कैपेसिटर क्लास 1। देखिए मैं तुम लोगों को पहले रोड मैप बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं ये चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूँ, है ना। जस्ट होल्ड अ मिनट। कैपेसिटर क्लास 1। कोई बताएगा मुझे कैपेसिटर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटर? अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे रोड मैप जो देने वाला हूँ इसी तरीके से हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? सही। अभी हम रिवीजन के बेसिस पे चीजें ले रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें पता है। देखिए क्या हम कैपेसिटेंस में सबसे पहले क्यू बराबर सीवी पढ़ने वाले? यस। देन सेकंड देयर इज सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस वन। देन थर्ड इज energy stored in capacitor, that is half cv square q square by 2c and half qv, right? Then fourth one is energy density, that is ud, right? It is given as half epsilon naught e square. पांचवा, जब आपका कोई भी कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, देखिए अभी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, कंडक्टिंग प्लेट को इंसर्ट करेंगे, कंडक्टिंग प्लेट को इंसर्ट करेंगे, तुम्हारा जो नया कैपेसिटेंस आता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी। मैं प्योरली बोर्ड रिवीजन दे रहा हूँ, जो चीजें तुम्हारे काम की है, राइट, ताकि तुम लोगों को याद हो। कंडक्टिंग प्लेट, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो आप लोगों को क्या मिलता है, सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। सो दैट इज व्हाट अबाउट ऑल अबाउट द डेरिवेशन पार्ट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? कुणाल वर्मा सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, इट्स अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज। ओके, देखिए तो एक बार आप इनको नोट कर लें। सबसे पहले मैं डेरिवेशन पार्ट तुम लोगों को कराऊंगा जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन पे सर्कल लगा लें। द फर्स्ट वन इज दिस वन, देन देयर इज दीज टू डेरिवेशंस आर देयर। तो बेसिकली आपसे यही चीजें पूछी जाती है। हम इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इनको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी मैं तुम लोगों को डेरिवेशन पार्ट जल्दी से करवा देता हूं। एक ही पेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये भी डिराइव करेंगे, ये भी डिराइव करेंगे, ये भी डिराइव करेंगे बहुत फास्ट तरीके से, ताकि हम काम की चीजों पे आ सके, न्यूमेरिकल पोर्शन पे किस तरीके से इनको डील करना है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हेड करा लिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो तुम्हें एनर्जी स्टोर करके देगा, यानी कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इज नोन एज अ कैपेसिटर। सो अभी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, बेसिक फॉर्मूला क्यू बराबर सी वी। तो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ये जो सी है ये क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल। एक बात तो एक इस पे डिपेंड करता है, ये शेप पे डिपेंड करता है, मतलब जो स्टोर करेगा उसकी शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और उनके मीडियम के जो मीडियम वहां पे दी गया है उस पे डिपेंड करता है। ओके, क्या है, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड मीडियम, एंड मीडियम।
राइट। तो बहुत ही बेसिक चीज, इसकी यूनिट आपको पता है कि एसआई यूनिट फैराड होती है, एसआई यूनिट फैराड होती है, लेकिन क्या ये बहुत बड़ी यूनिट है? यस। अगर ये बहुत बड़ी यूनिट है तो इसको चीजें हम माइक्रो फैराड में लिखते हुए मानेंगे, यानी कि आप लोगों को बहुत बार जो चीजें दिखेंगी, बहुत बार क्या, हर बार जो चीजें दिखेंगी वो माइक्रो फैराड में दिखेंगी, क्योंकि फैराड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। सो अभी इसके बाद सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में है, सर कैपेसिटी की डेफिनेशन रिपीट करना लैग की वजह से रह गई। बेटा कैपेसिटर क्या होता है? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में तुम लोगों को एनर्जी डिलीवर कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे कि कैमरे की फ्लैश लाइट। जैसे कैमरे की फ्लैश लाइट तुम लोगों को दिखती है, वो क्या है? वो कैपेसिटर है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हें एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच कैन डिलीवर एनर्जी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके। देखो, तो डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड मीडियम। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपनी डेरिवेशन नंबर 1 करते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई बताएगा मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या खास बात है? हम्म। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या खास बात है? हम दो प्लेट लेते हैं। देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, यहाँ हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, राइट। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये इंसुलेटेड रबर स्टैंड होता है। ये देखिए, यहाँ अगर तुम ये वाली प्लेट लेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये चीज बनाई जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इधर इंडक्शन, ये जो चार्ज है नेगेटिव, यानी कि इसका जो पॉजिटिव हो मैंने अर्थ कर दिया। इधर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी? यस। मैंने मान लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया ऑफ द प्लेट कितना है? ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। क्लियर है क्या बात? ठीक है। हमने कितना माना है? चार्ज कितना माना है? क्यू। चार्ज क्यू मान लो। प्लेट का एरिया कितना है? ए। हमने देखा कि एक साइड जो प्लेट की वो हमने अर्थ कर दी, जो कि आप सिंपल कुछ इस तरीके से जो चीजें बनाते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। आपको स्टेप्स क्या लेने हैं? पहला स्टेप देखिए, याद रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी कंडक्टर, पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 5-6 कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, वो अपने एंड पर आप रिवाइज कर लें। समय की थोड़ी तंगी की वजह से मैं तुम लोगों को बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स करा रहा हूँ। लेकिन क्या याद रखना है? जो सिग्मा है, सिग्मा क्या वो क्यू अपॉन ए है? यस। दूसरा, जो वी होता है क्या वो ई इंटू डी होता है? मैंने मान लिया इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई ई, प्लस से माइनस। लेकिन लेकिन क्या हो रहा है? ये देखिए, V इक्वल्स टू ई इंटू डी। अभी जो E है, E किसी भी कंडक्टर की सरफेस में कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप E निकालेंगे, क्या सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए है? तो दिस इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अभी आप लोगों को V देखना है। क्या तुमने फॉर्मूला देखा C का? क्यू बाय V। अब मैं इस फॉर्मूले में E की वैल्यू भर रहा हूँ, तो क्या बन रहा है? V इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये जो क्यू और वी है, क्या तुम्हें कैपेसिटेंस बना के देंगे? सी। कितना आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। दिस वन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द बेसिक फॉर्मूला। ओके। अब इसमें साथ में क्या सीखने वाली बात है?
अभी इसके बीच में वैक्यूम था, दो प्लेट्स के बीच में, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता, इफ इफ एनी मीडियम एग्जिस्ट, if medium exists, what happens? This C becomes epsilon A by D। और तुम लोगों को याद है कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा के आया हूं, एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जिसको तुम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर को तुम के भी बोलते हो, दिस वन। सो अगर आप यहां लिखेंगे, सो दिस बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू आ गया एप्सिलॉन इनटू के इनटू ए अपॉन डी। क्या ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज सी? तो नया सी जो है क्या वो के टाइम्स पहले वाले से बन गया? यानी कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि विदाउट किसी कंडक्शन के, बिना किसी कंडक्शन के तुम लोगों को इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक, इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। गुड इवनिंग मोनिका, हो गया ऐड? देखिए, सो सी डैश इक्वल्स टू के सी। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग में मुझे करानी पड़ रही है, ध्यान रखिएगा। क्या कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर मीडियम होता है प्लेट्स के बीच में, तो जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना के बढ़ जाता है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ जी। उसके बाद आइए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होती है, वो हमें अभी डिराइव नहीं करनी है। सर, पर जाने के बाद तो मैं ऑटोमेटिकली लॉग आउट। देखिए, भी उसके बाद अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे मैं दो केसेस बना रहा हूँ, ये दो लास्ट डेरिवेशन है तुम्हारे इस चैप्टर की, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स पे आऊंगा, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सो डालिए, कंडक्टिंग प्लेट इंसर्टेड इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट? कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मोहित समझ में आ रहा है? मुस्कान, यहाँ पे इसके ऊपर हेडिंग डालिए, डिब्बा डालिए, कंडक्टिंग प्लेट। अभी यहाँ क्या है? डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन है, डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन मतलब ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। कंडक्टिंग प्लेट की थिकनेस कितनी है? टी। ध्यान से देखें जो चीज मैं समझा रहा हूं तरीके से। क्या तुम लोगों को पता है V इक्वल्स टू ई इंटू डी कहां से आता है? V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। ये वो फॉर्मूला है जो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला देता है, हम इसी की हेल्प से ये वाली चीजें लिख पा रहे हैं। ठीक, अभी यहाँ E बराबर माइनस dV बाई dr, यहाँ क्या मिल रहा है? बोलिए। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है? नेगेटिव प्लेट। बेटा देखिए, अभी चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग है, मैं तुम लोगों को डेरिवेशन पार्ट खत्म कर रहा हूँ, तो फालतू की चीजें हैं, राइट? लेकिन इतनी भी फालतू की नहीं है कि तुम लोग इनको बाईपास कर दो। अभी ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाती है कि फाइंड द एक्सप्रेशन, और अगर एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं करवाएगा तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर दे देगा। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है और तुम जानते हो कि वो फॉर्मूला कैसे निकाला गया है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर। सो अभी क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई भी कंडक्टिंग प्लेट डाली जाती है, अब हम सब लोग जानते हैं कि कंडक्टर एक ऐसी जगह है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। अभी ये रूल क्या कहता है? ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है किसकी डायरेक्शन में? पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने मान लिया वो कितनी है? ई नोट है। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ई का फॉर्मूला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दो फॉर्मूलों से तुम्हारी सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं, पिछली चीज भी इन्हीं से हुई थी और अभी भी हम इन्हीं से कर रहे हैं। ठीक है क्या? क्लियर? डन, वेरी गुड। सो अभी हमने ये टी थिकनेस की क्या ले ली बेटा? ग्लास स्लैब। अभी हम क्या कर रहे हैं?
हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन तरीके से देखो पहले, क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या इंडक्शन से यहाँ नेगेटिव 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 नजर आएगा, क्या नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव नजर आएगा, क्या ये इंड्यूस्ड चार्जेस है, हाँ जो इंड्यूस चार्जेस है क्या उनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी, हाँ रूल कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंड्यूस होगी, बट भैया ये तो कौन है, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम v लिखेंगे टोटल, देखिए क्या ये ई नोट है, ई नोट, क्या ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, ये टोटल कितना t, ये दोनों मिलके कितना बचा d माइनस टी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, क्या इसमें और इस स्पेस में है, यानी कि ई नोट इंटू डी माइनस टी। अब बात आती है प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भले जीरो है पर अभी लिखिए ई, ये कितने में है, कितने कितने लेंथ में है, टी में, तो ई इंटू टी। तो क्या तुम्हें डिब्बा लिखना आया, यस। अभी मैं इसको आगे सोल्व करने से पहले तुम्हें यही चीज किसके अंदर करके दिखाता हूं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। फिर से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लीजिए और यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिए, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये थिकनेस कितना, टी, डन, ये थिकनेस कितना है, टी। अभी फिर से वही इंड्यूस चार्जेस आए और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्या बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुई थी क्या वो ई नोट थी और वो प्लस से माइनस थी, अभी इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, मैंने मान लिया वो कौन है, ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये ई है, लेकिन आपने क्या देखा, अब ये ई जीरो नहीं होगी, कौन है ये, डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन आप सोचिए, जो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, यानी कि जो बनी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने इसको इंड्यूस किया है वो कौन है, ई नॉट। तो नीचे ई नॉट, ऊपर ई, बचा कितना, ई नॉट माइनस ई, जो बड़ा है क्या उसकी तरफ बचेगा, तो हाँ, तो इधर क्या बचेगा, इसको बोलते हैं ई रिड्यूस्ड, क्या बोलते हैं, ई रिड्यूस्ड। ये कितनी बची, ई नॉट माइनस ई बच गई, दिस वन। अब हमने क्या देखा, ये क्या होती है, ये ऐसे ई रिड्यूस होती है, कितनी होती है, इसमें कुछ बचा, ये ई है ई, अब ये ई रिड्यूस कितनी है, ई नॉट माइनस ई, तुम इसको ई बोल सकते हो। मान लो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, तो ई कितनी आई, ई नॉट माइनस ई डैश। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूं ई नॉट, यानी कि जो बाहर से सेटअप हुई थी, बटे में ई रिड्यूस्ड, ई रिड्यूस्ड वो कितना होता है, के होता है। तो अगर मैं यहां से ई रिड्यूस्ड निकालना चाहूं तो क्या वो ई नॉट बाय के होता है। देखिए मैं अभी आप लोगों को बाईपास कर रहा हूं बहुत सारी चीजों से, मैं बार बार बोल के चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे रिवीजन बेसिस पे तुम्हें सिर्फ वो चीजें दे रहा हूँ जो दिमाग में याद रहेंगी, तो पेपर में बहुत अच्छा आउटपुट आ सकता है, कचरा नहीं रखना है दिमाग में अभी फिलहाल। तो ये क्या है, ई नोट बाय ई रिड्यूस, इतना तो याद कर ही सकते हो कि ये क्या होता है। अभी फिर से मैंने लिखा वी, बोलो क्या ये ई नोट कितने में है, ये ई नोट तो डी माइनस टी में है, प्लस उसके बाद जो ये ई बच गई ई, ये कितने में है, ये तो टी में है, पर ये जो ई होती है यानी कि रिड्यूस्ड वाली, ये तो क्या ई नॉट बाई के होती है, यस। सो दिस इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस क्या ई नॉट, ये कौन था, ई नॉट बाई के इंटू टी। बस, क्या मैंने दोनों के अंदर, याद करने का तरीका क्या है, इसमें गोला बनाओ, ये एक बार जीरो हो सकती है, ये एक बार ई नॉट बाई के भरनी है, खत्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए। दोनों डेरिवेशन पैरेलल में कराने का एक ही मकसद है, ताकि तुम लोगों को चीजें याद हो कि मैंने ये वाला डिब्बा कैसे लिखा, ये वाला डिब्बा कैसे लिखा, क्या एक ही चीज से शुरू कर रहे हैं और बार बार हम इन्हीं चीजों को यूज कर रहे हैं। अभी देखिए, क्या तुम लोगों को यहाँ पे ई जीरो नजर आ रहा है, ये जीरो हो गया, तो बचा कितना, ई नॉट डी माइनस टी। क्या इस चैप्टर का सबसे मेन फॉर्मूला क्यू बराबर सी वी है, बोलिए, बोलो, क्या क्यू बराबर सी वी होता है। अभी तुम लोगों को क्या बनाना है, कैपेसिटेंस, यानी कि ये देखना चाह रहा है कि जब भी किसी कैपेसिटर के अंदर कोई भी कंडक्टिंग प्लेट डाली जाएगी तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा। तो यानी कि ये बी बराबर क्या, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी है। आ रहा है तुम लोगों को, नहीं आ रहा है। अभी यहाँ देखिए, सिग्मा कैन बी रिटन एज व्हाट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी।
ये क्यू बाई वी फिर से क्या बना देगा, सी बना देगा। जब आप सोल्व करेंगे नया सी टी क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी। अब देखो जब इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था तो क्या आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, यस। और अब जैसे ही तुमने कंडक्टिंग प्लेट डाली क्या इसकी इसका डिनोमिनेटर डी माइनस टी होगा, तो इसका मतलब क्या डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घट गया तो वैल्यू बढ़ गई। तो सीधा सीधा क्या रिजल्ट निकल गया कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी, दिस वन। ये कैपेसिटेंस कंडक्टिंग प्लेट डालने से है, क्लियर। कितना बढ़ता है, ये रहा। आप इन दोनों की रेशो ले सकते हो। अभी यहाँ आइए, क्या ई नोट कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है डी माइनस टी माइनस प्लस टी बाई के। अगेन दिस ई नोट कैन बी रिटन लाइक दिस एंड दिस, बिल्कुल सेम स्टेप, यहाँ भी सेम स्टेप। तो यहाँ पे जो सी आएगा, देखो क्या तुम इन दोनों में से टी कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं। कितना आएगा, टी कॉमन आएगा तो वन, माइनस टी कॉमन आया वन माइनस वन बाई के बनेगा। सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ए बाय में क्या है ये, डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के। कैमरे में नीचे तो नहीं जा रही है, सही है। सो डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के, क्लियर। सो ये नया कैपेसिटेंस आ गया। पर भैया अभी तुम लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये कैपेसिटेंस अभी भी इसका डी माइनस समथिंग हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस अभी भी बढ़ रहा है। तुम डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे कंडक्टिंग प्लेट डालो, दोनों में कैपेसिटेंस बढ़ता है। मोहित, मुस्कान, मोनिका, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यस, क्लियर। अभी आइए, अभी देखें, चलिए। आई थिंक तुम लोगों को ये रिजल्ट याद हो जाएंगे, ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। रिजल्ट्स वही है, V इक्वल्स टू ई इंटू डी, पोटेंशियल लिखनी है बस। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट होल्ड अ मिनट। एक लास्ट टेबल बनाइए बेसिक में, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। यानी कि जब तुम्हारे दो प्लेट्स के बीच में एयर है तब, और जब तुमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यानी कि मीडियम, मीडियम आ गया कोई भी डाइलेक्ट्रिक वो डाल दिया तब। मैं मान लेता हूं जो भी मीडियम डाला है वो डाइलेक्ट्रिक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो अभी आप टेबल बनाइए और अपनी प्रॉपर्टीज यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हम देख रहे हैं, देखिए मैं मान लेता हूं कि पहले जो चार्ज था वो प्लस माइनस क्यू था। जब तुम प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या तुम्हें फील हो रहा है कि चार्ज में कोई असर होगा, चार्ज पे तो कोई असर नहीं होगा, है ना। होगा क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। क्या यहाँ पे जब एयर है दोनों प्लेट्स के बीच में तब चार्ज इतना है, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो बताइए कितना होगा, ये तब भी प्लस माइनस क्यों ही दिखेगा तुम लोगों को, चार्ज पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, क्या मैं मान लूं जब एयर थी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट थी, और हमें पता है ई नोट क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होती है। बट जैसे ही तुम मीडियम डालते हो, दिस वैल्यू contains epsilon naught, and this permittivity is a property of medium. If you are inserting any medium, that means this value is getting changed. So E naught E अभी क्या बनेगी, क्या ये E बन जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन बन जाएगी, और हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट होता है। सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो पहले देखा देखा लग रहा है, यानी कि ई नॉट, तो ई नॉट बाई के, बोलो घटी के बड़ी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, घट जाती है। कितने से घटती है, बाय के हो जाता है। यानी कि अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है तो अभी नई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नोट बाय के हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए तीसरा। अभी हम पोटेंशियल के बारे में देख रहे हैं। बोलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुम लोगों ने। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान के चला, ई नॉट, यानी कि V इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। अभी हमने स्टार्टिंग भी यहीं से की थी, V इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। डन। देखो तुम लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है। जब ये लेक्चर स्टार्ट किया मैंने बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें बात भी की और मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें छोड़ भी दी, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को जल्दी जल्दी से टॉपिक फिनिश करना है। तो काम काम की चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, यू विल फाइंड इट मोर एंड मोर फ्रूटफुल। सो दिस इज वी ई नॉट इंटू डी। क्या ये ई नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ई नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी। बहुत बढ़िया चीज है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड, क्या इसके अंदर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल कितनी आ रही है बोलिए। क्या यहाँ पे ये ई इंटू डी होने वाली है, पर मुझे तो पता है ये क्या है, ई नोट बाई के है। तो ई नोट इंटू डी, क्या ई नोट इंटू डी तो वी थी, तो वी बाई के, यानी कि नई वी डैश, क्या ये वी बाई के आएगी। बोलिए जल्दी, जल्दी से आंसर बताइए। चलो अभी तीन तीन पैरामीटर्स हो गए। अभी हम जब बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटेंस कितना है, सी, कितना था एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। हम लोग इसको देख चुके हैं कि नया कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स हो जाता है पुराने वाले से। तो कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है, बढ़ जाता है। कितने टाइम्स बढ़ता है, के टाइम्स बढ़ता है। क्या ई घटी, यस। क्या वी घटी, यस। कितने से, बाय के ये मल्टीप्लाई विद के। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, उसके बाद एनर्जी लिखिए। एनर्जी देखिए, क्या एनर्जी की फॉर्मूला तुमने पढ़, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि क्यू स्क्वायर बाय टू सी में ये क्यू तो अभी चेंज होने वाला नहीं है। जब आप इधर आएंगे तो ये नया एनर्जी, ये क्यू स्क्वायर बाय में टू सी डैश, पर ये जो सी डैश है, क्या ये तो के टाइम्स हो चुका है। तो क्यू स्क्वायर बाय में टू के सी, सो दैट इज बिकम क्यू स्क्वायर बाय में व्हाट, क्यू स्क्वायर बाय व्हाट इट इज, टू के सी। ये क्या, ये क्यू स्क्वायर बाय टू सी इज यू। सो ये क्या बन गया, यू बाय के बन गया। तो एनर्जी भी घट जाती है भाई। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई क्या, बोलिए जल्दी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, तुम लोगों के कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट ही नहीं आ रहे। चले आगे, चले अभी नेक्स्ट देखिए। अभी तुम्हारा ये बेसिक बेसिक सा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल पोर्शन पे, किस तरीके से हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ओके, चलिए अब हेडिंग डालिए, रियल स्टोरी क्या है। पहले रियल स्टोरी समझते हैं। क्या तुम लोगों की किताबों में कुछ इस तरीके का कैपेसिटर दिखाया जाता, मतलब इस तरीके का सर्किट दिखाया जाता, यस। क्या तुम्हारी किताबों में ये वाला सर्किट दिखाया जाता है, यस। अभी इसकी सच्चाई क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी मैंने तुम लोगों को क्या क्यू इक्वल्स टू सीवी बताया। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोगों को इस फॉर्मूले की असलियत समझ में आएगी।
देखिए क्या है, सबसे पहले तो इस कैपेसिटर के बारे में देखिए, आप यहाँ प्लस क्यू दिखाते हैं या माइनस क्यू दिखाते हैं? ठीक बेटा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, तो तुम बोलो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना, हम कितना लेते हैं, क्यू लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेते हैं। और अगर हम नेट चार्ज देखें तो क्या नेट चार्ज तो तुम लोगों को जीरो ही नजर आ रहा है? यस। क्या इसको याद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद, जिसके अंदर प्लस क्यू माइनस क्यू होता है और गैप कितना होता है, 2a, ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू इंटू 2a, राइट? बात समझ में आ रही है क्या? अभी देखिए, ये वोल्टेज भी है, ये ऐसा सर्किट है, पर इसकी असलियत क्या है, ये सर्किट आया कब? अब इसकी असलियत यहां से देखना शुरू करते हैं, मैं पहला डायग्राम बना रहा हूं। ये जो असली में रियल डायग्राम ये है, ये इस तरीके से लगा है, दिस वन। तो ये क्या है, आर, ये कोई कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, कितनी कैपेसिटी का, सी कैपेसिटी का। बेटा ये सिचुएशन कब की है, जब t इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बहुत स्टार्टिंग में जब आपका सर्किट, यहाँ पे कोई की लगा दीजिए आप, राइट? ये अभी t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है, अभी इसमें से कोई भी चार्ज फ्लो करना शुरू नहीं किया, कोई भी करंट फ्लो करना शुरू नहीं किया। इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है। अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो इसकी प्लेट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यानी कि इसकी प्लेट्स के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अभी जैसे ही हमने इसको शुरू किया, तो अभी देखो करंट अगर मान लीजिए आई चल रहा है, तो टोटल आई बोलो कितना होने वाला है, ये तो है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस कितना है, आर, सो ये क्या है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ये तो तब की सिचुएशन है जब ये कैपेसिटर अनचार्ज है। पर धीरे 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 मैंने सेकंड डायग्राम बनाया, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, यानी कि थोड़ा थोड़ा समय बीता, और समय बीत के क्या हो रहा है, बोलिए, क्या कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा क्या? मेरे कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा। तो मैंने मान लिया जैसे ही समय बीता, इस कैपेसिटर पे क्यू चार्ज आ गया। देखिए समझने का तरीका, स्टार्टिंग में कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, जीरो। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये कब की सिचुएशन है, टी इक्वल्स टू जीरो की। जैसे ही थोड़ा सा समय बीता, टी टाइम के बाद यहाँ चार्ज आ गया क्यू। लेकिन क्या ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है? यस। सो ये क्या है, कैपिटल क्यू, है ना? यानी कि इसको टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितने चार्ज स्टोर कराने की है, कैपिटल क्यू। तो अभी कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर कराने की है, हमें ले जाना तो इसको यहाँ पे है। तो ये आफ्टर टाइम टी, एट टाइम टी, एट टी, और ये कब है, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। मैं तुम लोगों के सामने तीन डायग्राम बना रहा हूँ अभी, ये है। अब सेकेंड डायग्राम में कुछ ऐसा होगा कि इसके ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू आ चुका है, और ये यहां से कनेक्टेड है, राइट? सो ये वी वोल्ट है, ये आर है। तो इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, हम कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो अभी सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, बोलो? आई इक्वल्स टू क्या था, वी बाय आर था। पर भैया वी बाय आर नहीं रहा, क्या इस वी में से कुछ पोटेंशियल कैपेसिटर पे ड्रॉप हो गई? यस। तो कितनी पोटेंशियल बची, बोलो? इसकी पोटेंशियल कितनी आएगी, ये पोटेंशियल कितनी आएगी, क्यू बराबर सी वी, क्या वी इक्वल्स टू क्यू बाय सी। इसका मतलब यहाँ चार्ज क्यू है, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी आ गई, क्यू बाय सी। तो तुमने बोला इतनी वोल्टेज में से इतनी वोल्टेज इस पे ड्रॉप हो गई, तो वोल्टेज कितनी बची, V माइनस क्यू बाय सी बच गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस, मोहित मुस्कान। तो दिस इज V माइनस क्यू बाय सी, ये कब की सिचुएशन है, टी टाइम के बाद। पर जैसे ही तुम एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहुंचे, क्या तुम्हारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया? जी हाँ। तो यहाँ पे जो सर्किट का डायग्राम, इसमें प्लस क्यू बढ़ा माइनस क्यू बढ़ा, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसका मतलब क्या ये फुल्ली चार्ज हो गया? इससे ज्यादा तो ये चार्ज हो नहीं सकता। इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल इसके अक्रॉस चली गई कि नहीं चली गई, चली गई। तो ये जो क्यू बाय सी होगी, देखिए क्या v इक्वल्स टू क्यू बाय सी होगी,
तो यहाँ पे जो आई बनेगा, क्या ये v माइनस क्यू बाई सी बन जाएगा, बटे में आर बनेगा। लेकिन क्या ये तो v है? हाँ, क्या ये v माइनस वी जीरो हो जाएगा? सो आई कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब जब आपका कैपेसिटर अनचार्ज था तब करंट था v बाई आर, टाइम बीता, थोड़ा सा चार्ज इस पर चला गया, पोटेंशियल आई क्यू बाई सी, तो करंट कितना बचा? v माइनस क्यू बाई सी। क्या करंट घटता जा रहा है? यस। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है वैसे वैसे सर्किट में करंट घटता जा रहा है, और एक ऐसी स्टेज आई जब यहाँ पे ये फुल्ली चार्ज हो गया और करंट जीरो हो गया। करंट जीरो होने का मतलब क्या? इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। और जिस रेजिस्टेंस में से कोई करंट जाता नहीं वो हमारे काम का होता नहीं। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज आई जीरो। और बेटा जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, सर्किट में आई जीरो हो जाए, तो ये जो आर है इसको बॉक्सिंग करके भगा दो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये आर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट आ गई। इसको क्या बोलते हैं? आई इक्वल्स टू जीरो को स्टेडी स्टेट। तुम्हारे सिलेबस में जनरली दो चीजें पढ़ी जाती हैं कैपेसिटर को पढ़ाने के लिए, बिफोर स्टेडी स्टेट और आफ्टर स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट तब पहुंची जब आई जीरो हुआ, ये स्टेडी स्टेट तब आई जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ। तो कैपेसिटर फुली चार्ज होने से पहले को बोले बिफोर स्टेडी स्टेट, और इसके बाद को आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो तुम लोगों को स्टेडी स्टेट के बाद की चीजें ज्यादा पूछी जाती है। बात समझ में आ रही है क्या? अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम ये स्टेडी स्टेट को लेके करेंगे। अब जब ये सारा काम तुमने पढ़ लिया, क्या इसका मतलब ये जो सर्किट असलियत था, ये असली सर्किट था? क्या इसमें इस आर का रोल खत्म हुआ? हुआ। कब हुआ? जब इसमें करंट कितना हुआ? जीरो हुआ। और करंट इसमें जीरो तब हुआ जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ। बेटा ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक। इसको और ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, बट अभी मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ कि टी इक्वल टू जीरो पे देखो, थोड़ा सा समय बीत गया तब देखो, और जब बहुत सारा समय बीत गया यानी कि फुली चार्ज हो गया तब देखो। तो करंट जीरो हो गया, नॉन एज स्टेडी स्टेट, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। अभी जो रिड्यूस सर्किट आएगा, रिड्यूस सर्किट, क्या वो तुम्हें ऐसा नजर आएगा? दिस वन, वी और सी। इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी है। इस पे कितना कितना चार्ज है? प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होती है? सीवी। तो इसको बोल सकते हो प्लस सीवी, इसको बोल सकते हो माइनस सीवी। क्या मेरी बात समझ में आई? मोनिका टॉपिक क्लियर है? कुणाल, मोहित, मुस्कान? यस। क्या तुम्हें इसकी रियलिटी समझ में आई क्या? तुम्हें नहीं आ रहा? डल रिस्पॉन्स। ओके। तो तुम लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए ये सर्किट की असलियत क्या है। ये सर्किट पहले ऐसा था, इसको ऐसा बनाया गया, इस स्टेट के बाद तुम्हें ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक। चलिए अब उसके बाद आते हैं कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब मैंने तुम्हारे सामने ये चीजें बनाई हुई है, देखिए ये थोड़ा सा इसको छोटा ही बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मेरी मेथोडोलॉजी देखिएगा, मैं किस चीज को कैसे सोल्व कर रहा हूँ। बोलो। ये भी तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाएगी जिसके अंदर तुम्हें पता लगेगा कि बैटरी क्या देती है। बोलो बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है, वोल्टेज देती है, चार्ज देती है, करंट देती है, क्या देती है? क्या तुम्हारे हिसाब से चार्ज देती है या वोल्ट देती है? हम्म। बेटा बैटरी एनर्जी देती है कि वोल्टेज देती है? देखो मैं एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ। बैटरी सर्किट में वोल्टेज को मेंटेन रखती है। बैटरी किसका सोर्स है? वोल्टेज का सोर्स नहीं है, वो तो उसको मेंटेन रखती है, और बैटरी तो एनर्जी का सोर्स है।
छोटी छोटी बातें याद रखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। पर देखिए ये प्लस ये माइनस, ये कितना था प्लस सीवी, ये कितना था माइनस सीवी। डन। अब सोचो क्या इस पे प्लस सीवी कब आया होगा, जब इस बैटरी ने यहां से सीवी भेजा होगा। अरे हाँ या ना, मैं बोल रहा हूं इस प्लेट में प्लस सीवी कब आया होगा, जब यहां से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, प्लस सीवी। इसका मतलब चार्ज कितना क्यू, ये कितना बी। अगर हम यहां से देखें क्यू इक्वल्स टू ये इतना है ये इतना है, तो वर्क डन कितना आएगा बोलो। बी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी। इसका मतलब क्या, इतना चार्ज इतनी पोटेंशियल ने दिया। अभी देखो यहां से इस पोटेंशियल से इस बैटरी से कितना चार्ज मूव कर रहा है सीवी, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, ये वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्क डन। बोलो कितना आया, सीवी इंटू वी, यानी कि सीवी स्क्वायर। तो बोलो बैटरी ने कैपेसिटर को प्लस सीवी चार्ज करने के लिए कितना काम किया, सीवी स्क्वायर। और भैया तुम लोग ये जानते हो ना, क्या यहाँ पे हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो गई कैपेसिटर में। ये इसका चार्ज सीवी है, तो इसकी वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो यहाँ पे कितना, हाफ सीवी स्क्वायर। ये तो गजब हो गया, राइट। कैसे, बैटरी काम कर रही है इतना, ये चाहती थी इसको एनर्जी मिले इतनी, पर क्या मिली, नहीं मिली। कितनी, हाफ सीवी स्क्वायर मिली। तो क्या एनर्जी का लॉस हुआ, यस। कितना हुआ, सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर। तो हाफ सीवी स्क्वायर कहाँ गई, कहाँ गई, लॉस हो गई। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। कौन सी हीट, ये वायर हीटअप हो गई। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ गया। तो मुझे 2 रोटी और फालतू खानी पड़ेंगी। हाँ, तुम बहुत एनर्जी वेस्ट कराते हो। ये देखो इसने भी कर दी देख देख के। सर्किट को भूख लगी थी, एनर्जी खा ली है। अच्छा, चलो। तो बेटा तुम लोगों को यहाँ से एक आइडिया आ चुका है कि सर्किट में एनर्जी का लॉस हो रहा है, हो रहा है ना। हीट हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो तुमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। पहले सर्किट ऐसा था, सर्किट ऐसा होगा, बताइए सर्किट में हीट का लॉस कितना हुआ। टाइप नंबर 1। ठीक, अभी करेंगे इसको। देखिए ये लास्ट टॉपिक है, देन वी विल ओवर दैट, राइट। देखिए अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लिखिए। तुम्हें बैटरी के बारे में मैं बाद में, सेल के बारे में बाद में बताऊंगा, पर अभी भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, ये प्लस ये माइनस। ठीक, बहुत बार तुम लोगों को ऐसा नजर आता है कुछ ऐसा, चार्ज ऐसे फ्लो करके आए उल्टा। अभी कभी तुम्हें ऐसा भी नजर आएगा, दिस वन। अब देखो यहाँ प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस को भी ऐसे ऐसे घूम के आया, इधर से आ रहा है, इधर से, इधर से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी डिस्चार्जिंग, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे तुमने पढ़ा कि कैपेसिटर को हम स्टेडी स्टेट में, यानी कि जब सर्किट को हमने स्टेडी स्टेट में पढ़ा, इसका मतलब क्या, तुम्हारा कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ था, हुआ था। कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ था, क्या फुली चार्ज होने के बाद वो लीक करना शुरू करेगा, यस। किसी की कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर डालोगे तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो क्या, कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जब बैटरी चार्ज होती है तो वर्क डन ऑन द बैटरी होता है, राइट। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, इसका मतलब वो किसी को चार्ज कर रही होती है, तो दैट मीन्स दैट इज वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। जनरली तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये जो बाय द बैटरी वाली चीज पॉजिटिव कन्वेंशन मानी जाती है, और इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव कन्वेंशन मानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, काफी काम आएगा तुम लोगों को ये। ठीक, सर कॉन्सेप्ट रिपीट करना बेटा। कॉन्सेप्ट ये बोल रहा हूं, जब तुम्हें सर्किट में कुछ इस तरीके से एरो दिखे,
ऐसा ऐसा चार्ज का फ्लो, तो तुम समझ जाना बैटरी चार्ज हो रही है, वहां पे वर्क डन बैटरी के ऊपर किया जा रहा है। और जब ये ऐसा ऐसा होगा तो तुम्हें समझना है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। पता नहीं आज नेटवर्क लैग कर रहा है सर, मेरा कर रहा है तुम लोगों का कर रहा है, मेरे सभी का कर रहा है क्या? तुम लोगों से सवाल पूछो तुम लोग सो जाते हो, मेरे में तो नहीं कर रहा, कुणाल आपका ही कर रहा है फिर। चलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दोबारा सुन लेना बेटा, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है तुम लोगों को, इसमें सुन लेना। अभी क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम अपने बेसिक सवालों पे आते हैं। देखिए, मैं टाइप नंबर 1 शुरू कर रहा हूँ। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या है? देखिए, टाइप नंबर 1 में सीधा सीधा जवाब। देखिए, यहाँ इस तरीके से बैटरी दी गई, सेल दिया गया 2 वोल्ट, और यहाँ प्लस सी भी है, ये माइनस सी भी है। मैं खुद बना रहा हूँ सर्किट को, ध्यान से देखिएगा। ये की सिचुएशन है t इक्वल्स टू 0, इसका मतलब अभी सर्किट क्लोज नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें दिख रहा है कि दोनों प्लस सी भी माइनस सी भी पे। पर जैसे ही जैसे जैसे सर अब अपने क्या कर रहे हैं, ये की लगा रहे हैं, जैसे ही की को बंद करेगा, राइट, समय बीता, तो इसने क्या देखा कि इसके ऊपर यहाँ 2 CV आ गया और यहाँ -2 CV आ गया। यानी कि ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। ध्यान से सुन लेना टाइप को, ये इनिशियल है, फाइनल है। तो बताइए हीट का लॉस कितना हुआ? फाइंड हीट लॉस। डेफिनेटली ऐसे से ऐसा बनने में क्या चार्ज फ्लो किया होगा। लिखने का तरीका सुनिए। सबसे पहले एक प्लेट को देखें, क्या इस प्लेट को देखें, यहाँ चार्ज कितना है? CV। अब इसी प्लेट पे चार्ज थोड़े टाइम 2 CV, कितना हो चुका है? 2 CV। क्या ये CV से 2 CV बनने के लिए कुछ चला होगा? चला होगा, कितना चला होगा? डेफिनेटली इसको CV को 2 CV बनाने के लिए यहां से क्या ये CV चला होगा? यस। पहले ये पता करना है, जैसे मैं सोच के दिखा रहा हूं तुम्हें भी ऐसे ही सोचना है। अभी ये CV चला, ये वोल्टेज कितनी? V, कितनी? V, सॉरी कितना है? 2 वोल्ट। बोलो, इतनी वोल्टेज इतना चार्ज, दोनों का वर्क डन कितना आया? 2 CV²। क्या ये वर्क डन बाय बैटरी आ गया? आ गया। यहाँ देखो, इसकी एनर्जी कितनी, इसकी वोल्टेज कितनी दिख रही है? V। तो एनर्जी कितनी बन गई? ½ CV²। इसकी एनर्जी बोलो, यहाँ पे वोल्टेज कितनी नजर आ रही है? 2V। इस C के साथ 2 नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये C 2C बन गया। नो, ये कितना बन गया? 2V वोल्टेज बन गया। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, ½ C, V की वैल्यू क्या है? 2V का स्क्वायर। अरे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके, तो बोलो यहाँ पे कितना मिला? यहाँ की एनर्जी ½ CV², यहाँ की एनर्जी कितनी आ गई? 2 CV²। ½ C इंटू 2V का होल स्क्वायर, 4V² बाई 2 कटा 2 CV² बच गया। देखो क्या करना है, क्या ये इनिशियल वाले की एनर्जी है, क्या ये फाइनल वाले की एनर्जी है? तो आपको जब हीट लॉस निकालना है, हीट का फॉर्मूला सुन लो, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो बोलो कितना? क्या ये 2 CV²? ये रहा। फाइनल एनर्जी कितनी है? 2 CV²। ये कितनी है? ½ CV²। 2 - 1/2, 3/2 CV²। सो दिस विल, ये माइनस है बीच में, दिस विल बिकम ½ CV²। दैट इज योर आंसर। ये वो हीट है, क्या लिख रहा है? हीट लॉस का आंसर लिख रहे हो क्या? CV², ½ CV² आया भाई साहब, सोते रहते हो। 5-5 रोटियां खा के नींद आएगी तुम लोगों को, कम खाया करो।
यहाँ तो सीवी स्क्वायर कहीं आ ही नहीं रहा। क्या बता रहे हो आप सीवी स्क्वायर, ये हीट का लोड, इसको डिब्बा बना के लिख लो। चलो एक सवाल मेरी तसल्ली के लिए, लास्ट सवाल आप इसी नेक्स्ट क्लास में हम टाइप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अभी टाइप नंबर 1। चलो, क्या ये वर्कडन था? किसका वर्कडन था भाई? कहीं आ रहा है किसी का वर्कडन सीवी स्क्वायर? या मेरे को नहीं दिख रहा भाई? सीवी चार्ज फ्लो कराया, 2 वोल्ट ने कराया, तो वर्कडन कितना हुआ? 2 सीवी स्क्वायर नहीं हो गया? पेज ढीले हो गए। देखो नेक्स्ट। मोहित मुस्कान, ऑल क्लियर सर? इज देयर एनी कॉन्सेप्शन कि कॉन्सेप्ट कि हमेशा 4 सीवी ही चलेगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो और करके दिखाता हूं। इधर मान लो कैपेसिटी, इस सवाल में आप क्या कीजिए, मान लीजिए यहाँ 2 सीवी है या -2 सीवी है, और ये कुछ ऐसे पोलैरिटी लगी हुई है इस तरीके से, ये माइनस ये प्लस, ये कब की सिचुएशन है? t = 0, यानी कि इनिशियल। ये फाइनली कैसा बन गया? ये -सीवी बन गया, ये सीवी बन गया। लो, इक्लेयर्स की टॉफी मिलेगी जो ये सवाल करेगा। पहले ये ऐसा था, ऐसा इनिशियली, ये क्या मिलेगा? ये फाइनली। बोलो फाइंड हीट लॉस, हीट का लॉस बताएं कितना होगा? जल्दी जल्दी करें। तुम लोगों को हिंदी में समझ में आता है? अंग्रेजो, मेरे को नहीं आती अंग्रेजी। ये वर्क डन था सर। वोल्टेज, क्या वोल्टेज? अच्छा वोल्टेज, सॉरी। ये भी मान लो भाई, वी, वी वोल्ट की बैटरी है, सेल है। बोलो हीट का लॉस कितना हुआ? चंद सेकंडों में आंसर आ जाना चाहिए। कंपटीशन करेंगे ये। नो सर, वी है क्या? हाँ हाँ हाँ। हम्म। चलो, पहले सर्किट ऐसा था, अब सर्किट ऐसा है। बोलो, ऐसा करने के लिए 2 सीवी में से कितना चार्ज फ्लो होके आया होगा? 3 सीवी चल के आया होगा। क्या 3 सीवी चार्ज चल के आया होगा? इतनी वोल्टेज, क्या वर्क डन 3 सीवी स्क्वायर आ गया? पहले की एनर्जी हाफ इंटू सी इंटू 2 वी का स्क्वायर होगा। यहाँ कितना होगा? हाफ सीवी स्क्वायर होगा। क्या ये फाइनल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है, वर्क डन बाय बैटरी? क्या वर्क डन बाय बैटरी 3 सीवी स्क्वायर आ रहा है? यस। क्या ये माइनस 1/2 सीवी स्क्वायर में से, क्या ये सोल्व करके 2 सीवी स्क्वायर आ गया? हाफ सीवी स्क्वायर में से माइनस किया 2 सीवी स्क्वायर, कितना बोलो? -3/2 सीवी स्क्वायर। क्या 3 सीवी स्क्वायर प्लस में 3/2 सीवी स्क्वायर, क्या ये 9/2 सीवी स्क्वायर? क्या देखो आंसर आया? ऐसे करते हैं सवाल, तुम्हारी तरह नहीं एक एक घंटा लेके बैठे रहो। अरे भाई 3 स्टेप बताए हैं यार। पहले देखो, ये 2 सीवी, ये -सीवी, ये 2 सीवी से -सीवी कब बना होगा? कब? यहां से इस प्लेट में से 3 सीवी निकल गया होगा, 2 में से 3 सीवी निकल गया, -सीवी तभी बना। फिर मुझे ये समझ में आ गया कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया। 3 सीवी किसने कराया? इसने कराया, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? 3 सीवी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी देखो, इनिशियल एनर्जी देखो, और फिर क्या देखो, ये सब करो। वर्क डन बाय बैटरी माइनस दिस वन जो भी है, अर्ग जूल क्या है, कैलोरी है क्या है, जूल आएगी ना, तो माइक्रो जूल आएगी। कौन बताएगा? डिपेंड करता है ये सी किस में दिया गया है। अगर ये माइक्रो में दिया गया है तो पक्का तुम्हें माइक्रो जूल में मिलेगी, है ना?
तो देख ले, तो दिस इज आंसर। ये घर के लिए सवाल, गृह कार्य लिखिए। ऐसे गृह कार्य क्या है, तुम अभी कर दोगे इसको? मान लो, मान लो यार, ये प्लस सीवी, ये माइनस सीवी, और यहाँ पे तुमने ऐसे 3 वोल्ट की बैटरी लगाई, और फाइनली तुम्हारा सर्किट ऐसा दिख रहा है तुम्हें, +3 सीवी -3 सी। सिंपल सा सवाल। अभी बता दो वैसे, जल्दी करो, लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया वैसे, 1 घंटा हो गया है। देखो, 3 सीवी -3 सीवी, ये कितना है, 3 वोल्ट। तो भी तुम लोगों का आंसर नहीं आएगा। देखो देखो, तो ये सवाल आसान था ना? हाँ, क्या तुम्हारे से हुआ था ये सवाल? नहीं, शर्म आई थी? है ही नहीं सर, आएगी कहाँ से? हैं? इसमें भी नहीं आ रही होगी। ये देखो, -5/2 सीवी स्क्वायर। चलो भाई, चेक करते हैं। भाई ये सीवी था, ये सीवी, 3 सीवी। बोलो कितना चार्ज फ्लो किया होगा? 2 सीवी। 2 सीवी ऐड किया होगा, तब जाके ये सीवी वाला 3 सीवी बन गया होगा। तो ये बोलो कितना है वर्क डन आया? 3 दूनी 6, तो 6 सीवी स्क्वायर। अब की वोल्टेज हाफ इंटू, कितनी वोल्टेज, 3 वी। हाफ इंटू सी इंटू 3 वी का स्क्वायर, कितना आया, 9/2 सीवी स्क्वायर। यहाँ की एनर्जी ½ सीवी स्क्वायर। भाई 9/2 सीवी स्क्वायर में से ये वाली सीवी स्क्वायर गया तो कितना, 4 सीवी स्क्वायर। बोलो क्या, 6 सीवी स्क्वायर में से माइनस करेंगे 9/2 सीवी स्क्वायर -½ सीवी स्क्वायर। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें कितना दिख रहा है, 4 सीवी स्क्वायर, 6 सीवी स्क्वायर, 2 सीवी स्क्वायर। गधे कहीं के। अब कैसे आ गया आंसर? अब कैसे आया आंसर ये? 3 सवाल करा चुका हूं तुम लोगों को, एक भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ऐसे करते हैं क्या यार? हाँ ठीक है। अब आया ना, पहले तो -5/2 दिखाया था, आंसर तो तूने नीचे लिख दिया, -5/2 सीवी स्क्वायर। 2 सीवी स्क्वायर आंसर था, तूने -5/2 लिख दिया। शुभ रात्रि बोला जाए। शुभ रात्रि। इसको पढ़ के रखिएगा नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय।